वेलकम बैक। सो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। सो आपको याद होगा कि हमारा जनरल जो सोल्यूशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में डिनोट किए थे। सपोज कर लीजिए इसको हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा से। तो इसको हम लोग लिखते हैं, सपोज दिस विल बी डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग क्या इससे कुछ रिजल्ट्स इन्फर कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे इजी चीज़ होता है, किसी चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो हम लोग, आपको याद होगा कि इस रूट्स का सोल्यूशन क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac। जस्ट मैं रिकैप के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 2a था। सो सिमिलरली अब हम लोग इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, ठीक है। तो एक में प्लस लेंगे, एक में नेगेटिव लेंगे एक बार, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस इक्वेशन को एक बार हम अल्फा से डिनोट करेंगे, एक बार बीटा से डिनोट करेंगे। तो माइनस बी प्लस लिखेंगे इस बार, ठीक है। पहला बार हम लोग प्लस ले रहे हैं अपॉन 4ac अपॉन 2a। एंड सिमिलरली अब हम लोग प्लस कर रहे हैं, प्लस अब बीटा, एक बार बीटा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। ये 2a आपका कॉमन हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर यहाँ माइनस बी, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जा रहा है। सो आप क्या देख रहे हैं, ये पार्ट कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a। तो टू टू कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो फाइनली अगर हम लोग बोलेंगे कि सम ऑफ अल्फा या सम ऑफ द रूट्स, ये दोनों, इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, राइट, इस सोल्यूशन का रूट्स है ये। तो दोनों रूट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव होगा, माइनस बी अपॉन 2a। इसका यूज हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि इसका एक्चुअली यूज कहाँ आता है, कि हम लोग कुछ इसे बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी बन जाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम लोग देखते हैं क्या हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो कुछ होगा क्या। तो हम लोग चलिए अब वो स्टडी करते हैं। तो सेम हमारा प्रोसेस सेम रहेगा डेवलपमेंट का। हम लोग अब अल्फ़ा बीटा हमने लिख चुका है, तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या था, माइनस बी, प्लस वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि दो रूट्स है, राइट। सो बारी बारी करके हम लोग वैल्यू लेंगे, इंटू लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखना होगा हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे वाला पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल 4a स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, तो चलिए सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस। तो अगर हम लोग कुछ देखेंगे, माइनस प्लस, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा, ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर हो रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर रहेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 4 स्क्वायर का a। तो इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है c बाई ए। तो सिमिलरली अब हम लोग देखें कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू आ रहा है c अपॉन ए। सो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। सो मैम आप इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। हर बार आप डिराइव करके टाइम वेस्ट ना करें, इसके आपको याद रखना होगा। तो हमने देखा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ। तो सम ऑफ रूट्स जो कि था अल्फा प्लस बीटा, ये था माइनस बी बाई 2a। अब माइनस बी बाई 2a, माइनस को साइड में रखते हैं। b क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x था,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था, ए क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं। सिमिलरली ये पहला रिजल्ट डिराइव हमने किया, अब इसको याद रखना होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिमिलरली ये अल्फा इंटू बीटा था, इसका वैल्यू हमने जस्ट डिराइव किया, सी अपॉन ए है। सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट, बहुत जन बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म, तो मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हुआ हमारा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स का या रूट्स का। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान रखना होगा अच्छे से। तो सिमिलरली मैं एक बहुत ही इजी चीज कर देता हूँ, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है, आप इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, सिंपल है, आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बी का बी माइनस ये होगा ए 6 हुआ, तो ये क्या हुआ 5/6 होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बोलेंगे 7/6। सिंपल, यही सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छे से याद रखिए, ये ज़रूरी पड़ेगा, आगे भी ज़रूरी पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कुछ पूछना है तो कमेंट करो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।